बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कब हुई? देखिए, बंगाल विभाजन की घोषणा 19-20 जुलाई को लॉर्ड कर्जन ने किया और लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को दो भागों में बांट दिया, पूर्वी बंगाल, पश्चिमी बंगाल। बंगाल विभाजन के खिलाफ स्वदेशी आंदोलन की घोषणा 7 अगस्त 1905 को हुआ कलकत्ता के टाउन हॉल से। हां या ना? आए आंसर। लेकिन इसके बावजूद बंगाल विभाजन लागू हुआ? आए हुआ। बंगाल विभाजन लागू कब हुआ? 16 अक्टूबर 1900। गौर से सुनिएगा, बंगाल विभाजन की घोषणा हुई 20 जुलाई 1905। बंगाल विभाजन की घोषणा हुई, बंगाल विभाजन के खिलाफ स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ 7 अगस्त 1900 और बंगाल विभाजन लागू हुआ 16 अक्टूबर 1900। बंगाल विभाजन लागू हुआ 16 अक्टूबर 1900। क्लियर? चलिए, देखिए विश्व इतिहास का क्वेश्चन है। विश्व इतिहास से देखिए दो क्वेश्चन पूछा जाता, एगो सामान्य तौर पर साहित्य और एगो युद्ध। एगो साहित्य, एगो युद्ध। विश्व इतिहास में जितने भी साहित्य है सब करवा देंगे और जितने भी युद्ध है सब करवा देंगे। अगर क्वेश्चन आएगा तो वहीं से आएगा। आप याद कीजिए, यूटोपिया किसकी रचना है? टॉमस। फटाक से जवाब देना चाहिए। देखिए जवाब आ रहा है। तब कहिएगा रिजल्ट नहीं हुआ। रिजल्ट दाल भात चोखा है। कौन डिवीजन करेगा? कौन याद करेगा? देखिए, हम आपको बिहार पुलिस बैच लाने से पहले एगो सेमिनार रखे थे, उसमें हम बताए थे आपको, हम बिहार पुलिस का तैयारी मात्र 3 माह सेल्फ स्टडी से किए थे। किसी का कोई सहारा नहीं लिए थे। सेल्फ स्टडी के बल पर बिहार पुलिस पहली बार में ऑन मेरिट निकाले थे, समझ गए, 2014 में। तो आपके पास तो 1.5 माह है, लेकिन पॉजिटिव पॉइंट ये है कि हम आपके साथ, समझ गए। हमको, मेरे साथ तो कोई नहीं था, कोई दिशा दिखाने वाला नहीं था। क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना अपने से डिसाइड हो करना, अपने से पढ़ना भी है। आपको तो हम दिशा दिखाने वाले हैं कि फलना फलना पढ़िए, फलना फलना कीजिए। लेकिन फिर भी अगर रिजल्ट नहीं होता है तो इसमें मेरा कोई दोस्त नहीं, समझ गए। इसमें सारा दोष आपका होगा। और अगर रिजल्ट होता है तो सारा क्रेडिट आप ही को जाएगा, सारा क्रेडिट भी आप ही को जाएगा। ये भी बात है। टीचर सिर्फ एक मार्गदर्शक होता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं होता है। अगर टीचर पर रिजल्ट डिपेंड करता तो सभी विद्यार्थी का रिजल्ट होता। रिजल्ट डिपेंड विद्यार्थी पे करता है। जो मेहनत करेगा उसका रिजल्ट होगा, जो मेहनत नहीं करेगा उसका रिजल्ट। अगर आप सफल होते हैं तो उसके जिम्मेदार आप खुद हैं, अगर आप असफल होते हैं तो उसके भी जिम्मेदार आप खुद हैं, समझ गए। द लास्ट जजमेंट एवं द फॉल ऑफ मैन किनकी कृति है? ये है माइकल एंजेलो का। माइकल, देखिए ध्यान दीजिएगा, विश्व इतिहास में पुनर्जागरण आंदोलन हुआ है और विश्व इतिहास में पुनर्जागरण आंदोलन इटली के फ्लोरेंस नामक शहर से शुरू हुआ है। विश्व इतिहास में पुनर्जागरण आंदोलन हुआ है और इस पुनर्जागरण आंदोलन की शुरुआत इटली के फ्लोरेंस नामक शहर से हुआ है, नामक नगर से हुआ है। और इस पुनर्जागरण आंदोलन को अपनी कृति और अपने चित्र से आगे बढ़ाने का काम माइकल एंजेलो, लियोनार्डो दा विंची, राफेल ने किया था। और ये तीनों इटली के कलाकार थे, इटली के चित्रकार थे। ये तीनों इटली के कलाकार थे, इटली के चित्रकार थे। जिसमें द लास्ट जजमेंट और द फॉल ऑफ मैन माइकल एंजेलो की कृति है, वही मोनालिसा। मोनालिसा चित्र है, चित्र का नाम है मोनालिसा, चित्र का नाम है मोनालिसा। और द लास्ट सपर, सपर, ये दोनों लियोनार्डो दा विंची का कृति है। फिर जीसस क्रिस्टस,
कि मां का चित्र राफेल ने बनाया है, उस चित्र का नाम है मैडोना। जो मैडोना है ये राफेल का कृति है, राफेल। जो मैडोना है ये राफेल का कृति है। मोनालिसा लास्ट सपर लियोनार्डो दा विंची का है। द लास्ट जजमेंट और फॉल ऑफ मैन माइकल एंजेलो का है। जो लड़का ऐसे मुंह पर हाथ दे करके सो रहे हैं, उठ के खड़ा हो जाइए। एकदम भारी नींद में है, खड़ा हो जाइए। आप ऐसे करके जो सो रहे थे, खड़ा हो जाइए, डिस्टर्ब मत कीजिए, जल्दी से खड़ा हो जाइए। हम जाएंगे तो कूट देंगे। खड़ा होइए ना जी। फटा कहाँ है जी? कहाँ है? नहीं है अंदर में। बोल रहे हैं तो समझ में नहीं आता है जी। आप ही को तो बोल रहे हैं। आप इन सो रहे थे, अपने सो रहे थे, मारेंगे मुझे तो नहीं सो रहा था जी। बोल लेते खड़ा होने के लिए, समझ में नहीं आता है। मारेंगे हम, नानी याद दिला देंगे इससे, लेकिन चोट जबरदस्त लगेगा। मस्त है, दे तो मार के देते। आइए, द लास्ट जजमेंट ऑफ द फॉल ऑफ मैन किसकी कृति है? मोनालिसा। मोनालिसा। द लास्ट सपर, द लास्ट सपर, मैडोना। मैडोना। ये तीनों कहां का है? कहां का है? पुनर्जागरण आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई है? कहां से हुई है? असत्य कथन का चयन करें, गलत कथन का चयन करें। इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति 1688 में हुई, हाँ। सप्तवर्षीय युद्ध इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच हुआ, हाँ, 1756 से 63। और इस युद्ध की समाप्ति 1763 में हुए पेरिस के संधि के तहत हुआ। गुलाबों का युद्ध इंग्लैंड में हुआ, हाँ। एलिजाबेथ प्रथम का संबंध स्टुअर्ट वंश से था, नहीं, ट्यूडर वंश से था। कौन वंश से? कौन वंश से? यही असत्य है, यही गलत है। समझ गए? याद रख लीजिएगा। एक सेकंड में ये याद करते हैं। इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई है? इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई है? सप्तवर्षीय युद्ध कब से कब? सप्तवर्षीय युद्ध कब से कब? इसकी समाप्ति कब हुई है? कौन संधि के तहत? सप्तवर्षीय युद्ध किसके किसके बीच हुआ है? किसके किसके बीच? गुलाबों का युद्ध कहां हुआ है? गुलाबों का युद्ध। एलिजाबेथ प्रथम का संबंध कौन वंश से? एलिजाबेथ प्रथम का संबंध कौन वंश? क्लियर। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का कौन सा क्रम सही? देखिए, इस सूर्य है, क्या है? देखिए, इस सूर्य है, सूर्य। ये जो लाल लाल दिखाई दे रहा है, सूर्य है ये। आप देख लीजिए, सूर्य के सबसे नजदीक में बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है, फिर बृहस्पति है, फिर शनि है, फिर यूरेनस अरुण है, और फिर वरुण है। समझ गए? तो सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का जो क्रम है, देखिए, अगर आप इसको सन मान लेते हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम है। तो आंसर देख लीजिए, क्या हो जाएगा? ए होगा। अब यहां पर सुनिए, समझिए। बहुत कुछ यहां पर समझा रहे हैं, और समझाने के साथ साथ याद भी करना है। सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह बुध और सबसे दूर का ग्रह वरुण। सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक का ग्रह पृथ्वी। ठीक है? तो सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह, सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह, सूर्य के सबसे दूर का ग्रह, सूर्य के तीसरा सबसे नजदीक का ग्रह, तीसरा सबसे नजदीक का ग्रह,
और एकमात्र ग्रह पृथ्वी है जिस पर मानव रहता है, जिस वजह से पृथ्वी को अद्भुत ग्रह कहा जाता है। अद्भुत ग्रह किसे कहा जाता है? अद्भुत ग्रह। और जब ऊपर से पृथ्वी को देखिएगा नीला दिखाई देता है जल की उपस्थिति के कारण। पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 71% भूभाग पर जल है, 29% भूभाग पर स्थल है, तो इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। नीला ग्रह किसे कहा जाता है? नीला ग्रह। अब देखिए सौरमंडल में जो 8 ग्रह है, इन 8 ग्रहों को 2 भागों में बांटा गया है, आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह। सूर्य के जो नजदीक के 4 ग्रह है इसे आंतरिक ग्रह कहा जाता है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल को आंतरिक ग्रह, और बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण को बाह्य ग्रह। बाह्य ग्रह। तो आपसे पूछा जाता है कौन आंतरिक ग्रह है, कौन बाह्य ग्रह है? तो आंतरिक ग्रह में बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, बाह्य ग्रह में बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। तो आंतरिक ग्रह में कौन कौन है? बाह्य ग्रह में कौन कौन है? क्लियर है? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, सबसे बड़ा ग्रह, सबसे बड़ा ग्रह, सबसे छोटा ग्रह बुध, सबसे छोटा ग्रह, सबसे छोटा ग्रह। क्लियर है? सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड, सबसे बड़ा उपग्रह, सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड बृहस्पति का उपग्रह है। किसका उपग्रह है? किसका? सबसे बड़ा उपग्रह, सबसे बड़ा उपग्रह किसका उपग्रह है? आए? सर्वाधिक उपग्रहों की संख्या वाला ग्रह बृहस्पति, बृहस्पति। सर्वाधिक उपग्रहों की संख्या वाला ग्रह कौन है? क्लियर है? अब सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह पृथ्वी और सबसे कम घनत्व वाला ग्रह शनि। सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह, सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह, सबसे कम घनत्व वाला ग्रह। चलिए